बहुत ही अच्छा लगता है जब समर सिर पे आ जाता है और हम बहुत अच्छा समर का जो आनंद है वो लेते हैं। और ये जो समर की उष्णता है, गर्मी है, उसको जब हम बैलेंस करते हैं और शरीर में समर का जो भरपूर पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं वो एंजॉय करते हुए अगर हम शरीर को बैलेंस करते हैं तो ये समर जो है आपका बहुत ही सुहाना और अच्छा जाएगा। समर में खास करके पित्त दोषा एग्रीवेशन होता है। हालांकि न्यूजीलैंड का समर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हम सभी लोग ऐसा समर चाहते हैं कि हमारे शरीर का पित्त दोषा बढ़े, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सन बेदिंग करते हो, बीचेस पे जाते हो, अपने आप को धूप में बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोज करते हो, तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस पित्त जो है आपके शरीर के अंदर कई प्रॉब्लम्स जो है वो लाता है। फिर वो पाचक पित्त हो, रंजक हो, भ्राजक हो, आलोचक हो, या तो आपका साधक पित्त हो। ये जो पांचों टाइप के पित्त होते हैं शरीर के अलग अलग जगह पे होता है। इसके लिए हम कहते हैं जब आपके शरीर में पित्त दोषा बढ़ने लग जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गर्मी आ जाती है, त्वचा के ऊपर रेडनेस जो है वो आ जाता है, आपके लीवर में गर्मी जो है वो दिखाई देने लगती है, आँखें गर्मी से परेशान हो जाती है क्योंकि आलोचक पित्त वहाँ होता है, और दिमाग जो है गर्मी में बिल्कुल ही काम नहीं करता है। आपको भ्रम, चक्कर या बहुत ज़्यादा गर्मी जो है दिमाग में आ जाती है, क्योंकि ये पांचों पित्त जो होते हैं, 5 टाइप के जो पित्त होते हैं, शरीर में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आँखों को ठंडक लाने के लिए अलग अलग आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोज़ है, जास्मीन है, जैसे इसेंशियल ऑयल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली दूध में अगर आप इस तरह से जास्मीन, मोगरा, रोज़ के जो सिरप्स है वो डालते हैं, चंदन जैसी चीज़ें डालते हैं, तो कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो शरीर में आ जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आप इस तरह से कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी में ला ही सकते हैं। आँखों के ऊपर कूलिंग कुकुम्बर हो या रोज़ पेटल्स हो वो लगा सकते हैं। आँखों को सिंपल ठंडे पानी से वॉश करना भी समर में बहुत अच्छा कहा जाता है। और पैरों के मार्फत जब आप ठंडक लेते हो, फिर वो ग्रीन ग्रास पे बेयरफुट चलना हो या ठंडे पानी में पैर छोड़ के आप जब बैठते हो, तो उससे जो ठंडक आपके आँखों में या पूरे शरीर में पहुँचती है, तो उससे भी आपका पित्त दोषा जो है वो बैलेंस होता है। दिमाग की गर्मी से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि खाने पीने में हर वो ठंडी चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए जो कूलिंग इफ़ेक्ट लाती हैं। और उसमें ख़ास करके अभी का जो सीज़न चल रहा है उसमें आपको स्वीट बेरीज़ जो हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पित्त भी आपका बैलेंस रहे, आयरन भी आपका जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। और ऐसे पित्त दोषा को बैलेंस करने के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें कहीं भी आपको तीखेपन नहीं होना चाहिए। 3 टेस्ट्स जो होते हैं वो आपको परहेज़ करना चाहिए। उसमें आता है एक्सेस सॉल्टी, एक्सेस सावर और एक्सेस तीखा। इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करते हैं तो पित्त दोषा जो है वो आपका बैलेंस रहता है। और खाने में मधुर, तिक्त और कषाय यानी कड़वे पदार्थ, मीठे पदार्थ और एस्ट्रिंजेंट चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पित्त दोषा जो है वो आपका बैलेंस रहे। तो इस तरह से अगर आप समर का भरपूर एंजॉय करना चाहते हो तो एक्सटर्नली भी आपको वस्त्र क्या पहनते हो उसका ध्यान रखना चाहिए, और इंटरनली भी आप क्या खाते हो उसका ख्याल रखना चाहिए।